नमामि गंगे मिशन, जिसे साल 2014 में मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही शुरू किया था। इस मिशन को सफलता भी मिली, जिसके बाद 2021 में नमामि गंगे 2.0 मिशन भी शुरू किया और आज इस मिशन के तहत जल शक्ति मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 की दूसरी तिमाही में 4 प्रमुख परियोजनाओं को पूरा कर लिया है। इन प्रमुख परियोजनाओं पर भी बात होगी, मगर सबसे पहले जरूरी सवाल, भाजपा सरकार ने मां गंगा को इतने सालों में स्वच्छ बनाने के अपने प्रयास को प्रमुखता से जारी रखा और उसके नतीजे अब दिख भी रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि साल 2013 में राजधानी दिल्ली में सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी ने यमुना नदी की स्वच्छता के लिए क्या कदम उठाए। आज भी दिल्ली की यमुना से वही डराने वाले दृश्य सामने आते हैं। वही टॉक्सिक फॉर्म आज भी दिल्ली की यमुना नदी में बहता हुआ पाया जाता है। क्या कोई मिशन या योजना बनाई गई? हाँ, यमुना नदी की सफाई के नाम पर 6,800 करोड़ किसी प्रोजेक्ट में खर्च होते जरूर दिखे थे, मगर वो करोड़ों का पैसा कहां लगा कि आज तक नहीं पता चला, क्योंकि दिल्ली की यमुना आज भी वैसी ही मैली है जैसी 10 साल पहले थी, जब IIT ब्रेन के साथ पढ़े लिखे होने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री केजरीवाल यमुना को साफ करने के वादे। हमें 5 साल दीजिए, 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करें। 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है कि हाँ, दिल्ली में जो यमुना बह रही है वो हमारी अपनी यमुना है और ये दिल्ली की लाइफलाइन है। अगले चुनाव के पहले, ये वाला चुनाव नहीं, 5 साल के अंदर अगले चुनाव के पहले आपके सारे गांव को ले जाकर उसमें डुबकी लगवा दो। यमुना को साफ किया जाएगा और जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि 5 साल तो लगेंगे, लेकिन 5 साल के अंत में आपको सबको यमुना में डुबकी तो जरूर लगवा दूंगा। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगवाऊंगा। वो कब? हाँ, अगले 2025 का जो चुनाव, हम 2025 फरवरी तक यमुना को जरूर साफ कर लेंगे। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा। वो कर दूंगा। हाँ, अगले 2025 का जो चुनाव। और आज रोड स्कॉलर आतिशी मार्लेना सत्ता में बैठी हैं। देखने वाली बात यह है कि ये कैसे यमुना नदी साफ करती हैं। PR के लिए अरविंद केजरीवाल ने यमुना के कुछ घाटों पर पूजा करने की नौटंकी तक कर डाली थी, मगर आज उन घाटों की क्या स्थिति है जहां फोटोशूट हुए थे। मगर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी को केंद्र सरकार की परियोजनाओं से सीख लेने की आवश्यकता है, जो असरदार भी साबित होती है और सफल भी होती है। कुछ इसी तरह नमामि गंगे 2.0 मिशन ने भी अपनी 4 प्रमुख परियोजनाओं को पूरा कर लिया है। उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित इन परियोजनाओं का उद्देश्य विशेष रूप से नदी में सीवेज को जाने से रोकना, पानी की गुणवत्ता में सुधार करना और नदियों का कायाकल्प करना है। ये पहल गंगा और उसकी सहायक नदियों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। जल शक्ति मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि बिहार के मुंगेर में इस परियोजना से सीवर नेटवर्क में सुधार होगा और 366 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सीवरेज शोधन संयंत्र STP की स्थापना होगी। इससे लगभग 3 लाख निवासियों को भी लाभ होगा, क्योंकि उनके घरों को सीवर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। शहर की स्वच्छता व्यवस्था में काफी सुधार होगा और गंगा नदी में गंदे सीवेज को जाने से रोका जा सकेगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भी स्थापित 129 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना चालू हो गई है। इस पहल के तहत 9 नालों को रोका गया है। मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी कि यूपी के गाजीपुर में गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना चालू की गई है। इसमें 1.3 किलोमीटर IND नेटवर्क और 21 MLD STP का निर्माण शामिल है। ये परियोजना सीवेज का प्रभावी ढंग से शोधन करके शहर को गंदगी से दूर रखती है, जिससे गंगा में गंदे सीवेज का पानी जाने से रुकता है। उत्तर प्रदेश के बरेली में 271 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक महत्वपूर्ण परियोजना स्थापित की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य नदी में प्रदूषण को कम करना है। इसमें 15 नालों को रोकना और उनका मार्ग बदलना तथा 63 MLD की संयुक्त क्षमता वाले 3 STP का निर्माण शामिल है। तो देखा आपने, नमामि गंगे मिशन 2.0 केवल गंगा को ही स्वच्छ नहीं करती, बल्कि ये परियोजना शहर को भी भरपूर लाभ देती है, क्योंकि शहर के सीवेज का शोधन STP में किया जाता है और इससे रामगंगा नदी में गैर शोधित सीवेज के निर्वहन से बचा जा सकेगा, जिसके परिणाम स्वरूप गंगा नदी की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद मिलेगी। अब अगर तुलना की जाए कि मोदी सरकार ने गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के उपायों और प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर दिल्ली की आतिशी मार्लेना सरकार आज तक यमुना नदी को स्वच्छ नहीं कर पाई। आज भी छठ पूजा के वक्त महिलाएं उसी गंदगी में सूर्य देवता को अर्घ देती हैं। इस बार भी वही हाल है। छठ पूजा को ज्यादा समय नहीं रह गया है और दिल्ली की यमुना नदी का हाल आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं।
अब सवाल है कि जिस तरह केंद्र की भाजपा सरकार ने मां गंगा को प्रदूषित होने से बचाया है और हर संभव प्रयास किए हैं, तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के लिए इसी समयावधि में मां यमुना की सफाई करने में क्या मुश्किलें आ रही हैं। हर बार छठ पूजा आती है और हर बार यही प्रश्न उठता है कि क्या दिल्ली में यमुना साफ हो पाएगी? क्या दिल्ली की पढ़ी लिखी आम आदमी पार्टी की सरकार भाजपा सरकार की सफल परियोजनाओं से सीख ले पाएगी?